अतिक्रमण कार्रवाई पर सुमित हृदयेश का प्रहार, हाउस टैक्स वसूली को बताया जन विरोधी। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल रोड स्थित होटल सौरभ में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर चल रही कार्रवाई को एक पक्षीय, असंवेदनशील और जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि ये गरीबों, मध्यम वर्ग और कमजोर तबके को प्रताड़ित करने का सुनियोजित प्रयास है। विधायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन आम नागरिकों के आशियानों पर नजर गड़ाए हुए है, जिससे शहर में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस जन विरोधी मुहिम का हर स्तर पर विरोध करेगी और पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। सुमित हृदयेश ने राज्य में पंचायत चुनावों को अचानक रद्द करने पर भी गहरी चिंता जताई और कहा कि ये निर्णय लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे जनभावनाओं का अपमान बताया और कहा कि समय पर चुनाव न कराना गंभीर विषय है। हाउस टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विधायक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि नगर निगम में नवसम्मिलित वार्डों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब उन क्षेत्रों के लोगों से 4 वर्षों का बकाया टैक्स वसूला जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। अंत में सुमित हृदयेश ने प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए संवेदनशील और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की मांग की। ने घोषणा करी थी यहाँ पे हमारे चुनाव से पहले 2000 करोड़ रुपए की एडीबी के माध्यम से फंड भी रिलीज हो गया। अब एक साल से इन्होंने खोद खाद के मोटे मोटे पाइप डाल के सीवर डाला है और सड़कें वैसी जर्जर हालत में, और ये सारा नए वार्डों के लिए पैसा आया। मैं हल्द्वानी वासी भी सोचूंगा यार ये पैसा गया कहां? तो 34 संख्या हो गई, 35 हो गई, 36 हो गई, 37 हो गई, 48, 49, 50 ये वार्ड्स तो हल्द्वानी के हैं, बाकी वार्ड कालाडूंगी विधानसभा के। तोड़ फोड़ जो एजेंसी कर रही है, कार्यदायी संस्था कर रही है और वैसे ही छोड़ दे रही है, उससे भी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी सख्त हिदायत देता हूं कि कार्यों को ऐसे पूर्णतः उनके अंजाम तक पहुंचाना ही असली विकास है, वरना गैस पाइपलाइन के नाम कर दिया, नीचे से गैस की पाइपलाइन आई नहीं, वो पीला वाला ऊपर घर के लगा दिया। ये तो चमत्कारी वाली बात थी ना वो, कि वो नाली से वो क्या गैस निकली और कुकर मैंने क्या पका दिया है? तो ये चमत्कारी लोग हैं, चमत्कारी। इनके चमत्कारों को देख देख कर मेरे को 3 इडियट्स की पिक्चर की याद आ रही है, जब उसका भाषण बदल देता है। तो इनका जो चमत्कार है ना वो किसी से नहीं छुपा है। ये सरकार का बड़ा तानाशाही रवैया जो हमारे हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है, इसमें जो रक्कसिया नाला है, मुख्य रूप से रक्कसिया नाला वो हमारे वार्ड से होकर गुजरता है और दमवा ढूंगा से इसका उद्गम होता है। दमवा ढूंगा से रक्कसिया नाला जब आता नीचे को, तो ये इसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, हमारा खुद वार्ड 48, 49, 50 और बहुत दूर तक जाता है। और हमने देखा कि ऐसा कि कुछ ऐसे लोगों को नोटिस आया है जहां पर नाले की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और अभी बरसात शुरू हो गई है और अभी नगर निगम ने इसकी सफाई भी कराई। हम धन्यवाद भी कहते हैं नगर निगम का कि सफाई कराई, और कई घन मीटर माल वहां निकल रहा है। अभी भी आप देख के आएंगे तो वहां पे जेसीबी लगी हुई है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि नोटिस एक कोई विकल्प नहीं है। विकल्प आपका ये सही था कि आप लोग नाले की सफाई करवा रहे हैं और कई हजार गुना वहां पे जो खनिज संपदा निकल रही है आप वो करवाइए। दमवा अगर आप चंबलपुर से लेके वार्ड 48, 48, 49, 40, 50 तक का जाएंगे तो ऐसी 3-4 टेंडर नगर निगम ने करवा रखे हैं जिसकी नाले की सफाई हो रही है, वहां से माल निकाल रहा है। तो अगर ऐसी माल निकाला जाए, ऐसी खनिज संपदा निकाले, सरकार की आय भी होगी और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी देखिए हम लोग, अभी आपने देखा हल्द्वानी में आवास विकास, सुभाष नगर, हमारे 7 वार्ड जो नाले के अगल बगल हैं, बिठोरिया, छड़ैल, तो कुसुमखेड़ा, तो सभी लोगों ने अपना आप लोगों के माध्यम से देखा होगा कि प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध जताया। और अभी सरकार इसलिए अभी हम लोग से थोड़ा चुप है क्योंकि हल्का सा हमने कहीं पढ़ा था, सुना था आप लोगों के माध्यम से कि दोबारा सर्वे होने जा रहा है। अगर देखिए हम लोग इस वक्त तो सरकार के इस फैसले का वेट कर रहे हैं, दोबारा सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा सर्वे होता अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वहां के लोग किसी तरह से को वहां पर टूटे नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए फिर ये टूटता है तो हम लोग फिर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, है ना। मेरे को कोई शौक नहीं है कि लोगों के घर में नोटिस आए तो महापंचायत हो, ये तो बड़े दुख की बात है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करते हैं, इन विषयों को हम प्राथमिकता देते हैं, विकास को देते हैं। अब लोगों के घर पे ही निशान लगा के तोड़ना शुरू हो जाओगे, 50 साल पुराने, 70 साल पुराने
फौज में जो लोग हैं उनके घरों पे लाल निशान लगाओगे आप, तो कहां तक स्वीकार करेंगे? तो हम तो पूरी तरीके से जो लोग आज पीड़ित हैं, जो जिनकी रातों की नींद हराम कर दी इस प्रशासन ने, हम आज उनके साथ खड़े। मेरे सरकार से भी आपके माध्यम से सीएम साहब से भी अपील है कि इनको फोन करके तुरंत ये नोटिस और ये जो लाल निशान लगाने की ये जो प्रथा चली है, इसको तुरंत बंद कराइए। इसमें जनता में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और जब स्थानीय जो आपके भाजपा के नेता हैं, वो विधायक है, मंत्री है, उनकी जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतंत्री हत्या क्या है कि प्रशासनिक जो सारा कार्य है, बस ये बता रहे, ये मशीनरी बता रही है सरकार को कि ऐसे चलना। नेता बताते हैं, चुने हुए नेता बताते हैं, ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो, मंत्री हो, ये बताते हैं दिशा सरकार की कैसे किस दिशा में चलना चाहिए। अधिकारियों की सुन के थोड़ा सरकार चलती है। अफसरशाही जो ये हावी हुई है, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम तो साथ खड़े हैं और अभी इस आंदोलन को हम और सड़क पर इन लोग को, आम व्यक्ति के नेतृत्व में, हम लोग नहीं करेंगे उसका नेतृत्व, आम इंसान जो पीड़ित है उसके नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। भैया, जैसे कि स्मार्ट मीटर को लेकर